गुड मॉर्निंग एवरीवन। देश की पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे नए टॉपिक की ओर अग्रसर हो रहे हम। कल हमने राज्यपाल का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, यस नो। आज बात करेंगे हम लेजिस्लेचर की। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेजिस्लेचर, जिसको हम बोलते हैं विधानमंडल। जैसे केंद्र में संसद होता है, संसद कितने मिलके अंग से मिलकर बनी है? संसद कौन? लोकसभा, राज्यसभा। एक सदन का नाम क्या है? लोकसभा, है ना, निम्न सदन, राज्यसभा, उच्च सदन प्लस राष्ट्रपति। इन तीनों को अंकों में एक क्या करूंगा? मिक्स करूंगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट, संसद बोलेंगे। उसी प्रकार हम किस में आ गए? राज्य की सरकार में आ रहे। तो राज्य में हम क्या पढ़ने जा रहे? विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल इजिकल टू विधानमंडल, इजिकल टू विधानमंडल, है ना। और विधानमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इस लेजिस्लेचर असेंबली में दो सदन होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा और विधान परिषद। हमारे राजस्थान राज्य की बात करूं तो एक ही सदन है वर्तमान में, उस सदन का नाम है विधानसभा। क्या है? विधानसभा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2019 से पहले, जब जम्मू कश्मीर से क्या हटा, आप सबको पता है ना, आर्टिकल 370 हटा दिया, उससे पहले 7 राज्यों में 7 विधान परिषद हुआ करती थी। कितने? 7 विधान परिषद थी। और अभी वर्तमान में कितने विधान परिषद है? कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम लिख देना, विधान परिषद नहीं, विधानमंडल। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? विधानमंडल। तो करें शुरुआत। टॉपिक का नाम लिखिएगा, विधानमंडल। टॉपिक का नाम विधानमंडल, यस। विधानमंडल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। ये कौन से भाग में उल्लेखित है? अगर मैं बात करूं, विधानमंडल हमारे भारतीय संविधान में कौन से भाग में उल्लेखित है? तो भाग नंबर 6, भाग नंबर 6, पार्ट 6, अध्याय नंबर, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 और आर्टिकल, अनुच्छेद कहां से शुरुआत होंगे? हम विधानमंडल पढ़ने जा रहे हैं तो आर्टिकल 168 से अनुच्छेद 168 से लगा के 212 तक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कहां पे उल्लेखित होगा? विधानमंडल उल्लेखित होगा। क्या होगा? विधानमंडल उल्लेखित होगा। ठीक है ना। हम पढ़ने के जा रहे हैं टॉपिक विधानमंडल, लेजिस्लेचर को। भाग नंबर 6 में इसका उल्लेख है। अध्याय नंबर कौन सा होगा? तीसरा होगा। और आर्टिकल 168 से लगा के 168 से लगा के 212 में विधानमंडल का क्या मिलेगा आपको? उल्लेखित मिलेगा भारतीय संविधान में। तो शुरू करते हैं विधानमंडल। अगर मैं विधानमंडल की बात करूं यहां पे, तो विधानमंडल को और किस नाम से पुकारा जाता है बेटा? राज्य की व्यवस्थापिका, राज्य की व्यवस्थापिका, राज्य की व्यवस्थापिका। और क्या बोलते हैं? और क्या बोला जाता है? विधायिका, राज्य की विधायिका, राज्य की व्यवस्थापिका या विधायिका। यस है नो? यस, ठीक है ना। तो अपना टॉपिक का नाम क्या है? विधानमंडल। क्या है? विधानमंडल, लेजिस्लेचर। भाग नंबर 6, अध्याय नंबर 3, आर्टिकल 168 से लगा के 212 तक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? विधानमंडल। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 168 से, 168 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल की बात करो, आर्टिकल 168, आर्टिकल 168। तो इसमें लिखिएगा बेटा विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब क्या होता है ना? विधानमंडल, जैसे हमने केंद्र में क्या पढ़ा था? संसद, है ना। तो संसद, तो विधानमंडल इजिकल टू क्या होगा यहां पे? विधानसभा प्लस विधान परिषद, विधान परिषद प्लस राज्यपाल। और इस 3 अंकों में अगर ज्वाइन करो तो क्या बनेगा? विधानमंडल बनेगा। क्या बनेगा? विधानमंडल, लेजिस्लेचर। कितने सदन होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड देन गवर्नर। अगर ये तीनों अंकों में क्या करूं? मिक्स करो तो क्या बोला जाएगा? विधानमंडल बोला जाएगा। उसी प्रकार का केंद्र की बात करो तो संसद इजिकल टू लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ठीक है ना। उसी प्रकार हम राज्य की व्यवस्थापिका की बात करेंगे तो राज्य की व्यवस्थापिका में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इन तीनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? विधानमंडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विधानमंडल। अब मैं थोड़ा सा राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बात करूं, या क्योंकि आप सभी को पता है राजस्थान की बात करूंगा तो राजस्थान में कैसा है? क्या होगा? विधानमंडल किसको बोलेंगे? विधानमंडल। हमारे राजस्थान में विधानमंडल की कैसी व्यवस्था है? तो कैसी व्यवस्था है? विधानसभा, विधानसभा प्लस राज्यपाल इजिकल टू विधानमंडल। ये हमारी क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है? राजस्थान की व्यवस्था है। अब
थोड़ा सा अगर मैं बात करूं यहाँ पे नोट की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना ही है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। आरपीएससी तो नहीं पूछते ऐसा, है ना, उसका लेवल, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग होता है ना। अगर मैं नोट डाल के अगर ऐसी बात करूं, 6 राज्यों में, कितने राज्यों में, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है ना। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है, उस राज्य में क्या हो, विधान परिषद हो, क्या हो, विधान परिषद हो, दूसरा हाउस हो, है ना। जिस राज्य में दूसरा हाउस, तो बता दो भारत में कितने राज्यों में दूसरा हाउस है, द्विसदनात्मक प्रणाली है, व्यवस्था है, तो कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। तो मैं आपको एक ट्रिक बना देता हूं, याद रखना, के लिखना, के यू एम बी ए टी, इस 6 राज्य के पास क्या है, विधान परिषद है। इस 6 राज्य के पास क्या है, विधान परिषद है। के यू एम बी ए और टी, 6 राज्य हो गए ना। के से मतलब होता है कर्नाटक, क्या होता है, कर्नाटक। यू से होता है उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। एम से होता है महाराष्ट्र, क्या होता है, महाराष्ट्र। एम से क्या होता है, महाराष्ट्र होता है, क्या होता है, महाराष्ट्र। बी से होता है बिहार, बी से होता है बिहार। और ए से होगा आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक है। और टी से होगा तेलंगाना, है ना, तेलंगाना, तेलंगाना। समझ में आया। तो ये 6 राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या है, विस्थापित है, ठीक है। तो आप 6 राज्यों में देखोगे तो विधानसभा के साथ क्या मिलेगा आपको, विधान परिषद में मिलेगा, मतलब 2 सदन है। कितने सदन है उसमें, 2 सदन है, यस नो। कितने राज्य में, अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य है, 28 राज्य। कितने राज्य है, 28। उससे पहले 29 राज्य थे। जब 29 राज्य थे तब 7 राज्यों में क्या थी बेटा, विधानमंडल में 2 सदन। जम्मू एंड कश्मीर 2019 में क्या कर दिया इसको, ठीक है ना, यस नो। तो पहले क्या था, 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, आज वर्तमान में 6 राज्यों में क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो 28 में से 6 राज्यों में क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, और 22 राज्यों में क्या है ना, क्या है बेटा, विधानसभा ही है। तो इसमें से हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी क्या है, विधानसभा ही है। तो शुरू करते हैं अपन, करें आर्टिकल नंबर 169। आपको 168 समझ में आ गया। विधानमंडल का मतलब क्या होता है, विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, या विधानमंडल इज इक्वल टू विधानसभा प्लस राज्यपाल। ये व्यवस्था 22 राज्यों के लिए है ना, इसमें राजस्थान भी आ गया। कौन सा, ये सेकंड व्यवस्था की बात करो। नॉर्थ की बात करो तो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, विधान परिषद है। मैंने ट्रिक बता दी, KUMBAT, ये 6 राज्यों में कितनी व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। आर्टिकल नंबर यहाँ पे 168 यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हुआ कि विधानमंडल का मतलब क्या होता है, यस नो। तो ये आपकी व्यवस्था है। बात करेंगे आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 169, 169, आर्टिकल 169 लिखेगा, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद का सृजन, विधान परिषद का सृजन या उत्पादन, या ऐसे समाप्ति, या समाप्ति, समाप्ति, विधान परिषद का सृजन या समाप्ति। परिभाषा लिखना है इसके अंदर, कहना क्या चाह रहा है, लिखिएगा, सृजन या समाप्ति के लिए, सृजन या समाप्ति के लिए, सृजन या समाप्ति के लिए, समाप्ति के लिए, सृजन या समाप्ति के लिए उस राज्य की, उस राज्य की, उस राज्य की विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा द्वारा कुल सदस्यों का, उस राज्य की विधानसभा द्वारा कुल सदस्यों का, कुल सदस्यों का, कुल सदस्यों का बहुमत तथा, कुल सदस्यों का बहुमत तथा, बहुमत तथा उपस्थित व मतदान देने वाले, उपस्थित व मतदान देने वाले, मतदान देने
वाले उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों का, मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 2/3 बहुमत, बहुमत ब्रैकेट में लिखना विशेष बहुमत, विशेष बहुमत 2/3 बहुमत ब्रैकेट में लिखना विशेष बहुमत से प्रस्ताव, विशेष बहुमत से प्रस्ताव, विशेष बहुमत से प्रस्ताव संसद में भेजा जाएगा, विशेष बहुमत से प्रस्ताव संसद में भेजा जाएगा, संसद में भेजा जाएगा। ठीक है, समझा रहा हूं ना। संसद इस प्रस्ताव को, संसद इस प्रस्ताव को, संसद इस प्रस्ताव को, संसद इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, संसद इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर देती है, पारित कर देती है, पारित कर देती है, तो विधानसभा तो विधान परिषद का, तो विधान परिषद का सृजन या समाप्ति, समाप्ति हो जाएगी, हो जाएगी। सृजन या समाप्ति के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है ना, लिखना सृजन या समाप्ति के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, की आवश्यकता नहीं है, की आवश्यकता नहीं है। ये आर्टिकल 169 हम वापस समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिएगा, हमने टाइटल का नाम लिखा है आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद का सृजन या समाप्ति, या तो किसी राज्य में विधान परिषद कैसे लाई जाए, कैसे बनी जाए, या उसको समाप्त कैसे किया जाए, या तो है तो समाप्त करना, या तो नहीं है तो कैसे बनाना किसी राज्य में। तो इसका आर्टिकल 169 में प्रोसेस बताया, क्या बताया, प्रोसेस बताया कि किस राज्य में जनसंख्या के आधार पर जब जनसंख्या क्या क्या विस्तृत हो, बड़ी हो, तो उस राज्य में दूसरे सदन की आवश्यकता होगी। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस होगा। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है और उसको हटाना तो भी क्या ये प्रोसेस है। अब ये कैसा प्रोसेस है देखना, सृजन या समाप्ति के लिए उस राज्य की विधानसभा द्वारा, उस राज्य में विधानसभा तो होगी, यस नो, विधानसभा द्वारा कुल सदस्य, उस राज्य के कितने सदस्य है, जैसे हमारे यहाँ पे 200 है ना, टोटल सदस्य कितने 200 है ना, कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान देने वाले, या तो कुल सदस्य 200 में से या जो उपस्थित है उनमें से जो सदस्य रहेंगे 2/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव कहां पे भेजेंगे, संसद में भेजेंगे। कहां पे भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजेंगे। और संसद इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत द्वारा, है ना, साधारण मतलब 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत द्वारा अगर पारित कर देती तो उस राज्य में क्या आ जाएगा, विधान परिषद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विधान परिषद आ जाएगा। अगर राजस्थान को अगर जरूरत पड़ी विधान परिषद की तो ये क्या होगी बेटा, क्या होगी, ये प्रक्रिया होगी। जैसे कि सृजन या समाप्ति के लिए उस कुल सदस्य में से क्या किया, मतलब क्या किया जाएगा, बहुमत पारित करेंगे, या तो उनके उपस्थिति में या उनके कुल सदस्यों में से विशेष बहुमत के द्वारा क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और कहां पे भेजा जाएगा, संसद में भेजा जाएगा। और संसद साधारण बहुमत के द्वारा उसको अगर प्रक्रिया को पूर्ण कर देते हैं तो उस राज्य में क्या बन जाएगा, विधान परिषद बन जाएगी। या फिर इसको हटाना हो तो यही प्रक्रिया के तहत क्या किया जाएगा, विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। किसको समझ में आया, यस नो। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान को जब जब विधान परिषद की आवश्यकता होगी यह प्रक्रिया होगी, उनके कुल सदस्य या उनमें उपस्थित सदस्य क्या करेंगे, विशेष बहुमत के द्वारा प्रस्ताव को क्या करेंगे, पारित करेंगे। और कहां पे भेज देंगे, संसद में भेज देंगे। और संसद उस प्रस्ताव पे क्या करेगी, साधारण बहुमत द्वारा अगर पारित कर देती है, यस कर देती है, तो उस राज्य में क्या आ जाएगी, विधान परिषद गठित हो जाएगी। या फिर अगर वो विधान परिषद मौजूद है तो उसको समाप्त भी कर सकती है। तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो किस राज्य में विधान परिषद होगा या नहीं होगा इसका निर्णय 169 में उल्लेखित किया गया। इसका निर्णय कौन करेगा, उस राज्य की कुल सदस्यों में से 2/3 बहुमत प्रस्ताव को क्या करेंगे, पारित करेंगे। और कहां पे भेजेंगे, संसद। और संसद इसका निर्णय देगी। ये सनो राजस्थान ने लगभग अभी 3 बार, कितनी बार, 3 बार प्रस्ताव को भेजा है। कहां पे, संसद में भेजा है। कहां पे भेजा है, संसद में भेजा है। कितनी बार प्रस्ताव को भेजा है, 3 बार। और तीनों बार क्या यहाँ पे संसद ने क्या कर दिया, नकार दिया है। खैर मैं बताऊंगा आगे, यही बात होगी। नोट लिखना इसके आगे।
नोट लिखिएगा। निम्न की विधान परिषदें समाप्त हुई। निम्न राज्य मत लिखना, क्योंकि निम्न की विधान परिषद, निम्न की विधान परिषद समाप्त हुई। समाप्त हुई। पहला नाम लिखना 1969, 1969। 1969 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो 1969 में पश्चिम बंगाल और पंजाब में क्या हटा दिया गया? विधान परिषद हटा दी गई। ठीक है, अब बात करेंगे 1986। 1986 में कहां पे हटा दी गई? तमिलनाडु में हटा दी। कहां पे हटा दी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। ठीक है, और तीसरा यहां पे है 2019। कब बेटा? 2019 में J&K, समझ में आ गया होगा, जम्मू एंड कश्मीर में क्या हटा दिया गया? विधान परिषद हटा दी। यस है ना? याद रहेगा। अब हमारे राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बात करें कि आर्टिकल 169 के तहत हमारे यहां पे कोई प्रक्रिया हुई थी कि नहीं हुई थी हमारी सरकार के द्वारा, तो बात करेंगे यहां पे आर्टिकल 169 में। लिखना टाइटल का नाम, राजस्थान में 3 बार प्रस्ताव। आरजे, राजस्थान में 3 बार प्रस्ताव भेजा गया। 3 बार प्रस्ताव भेजा गया। कितनी बार प्रस्ताव भेजा गया? 3 बार प्रस्ताव भेजा गया। 3 बार प्रस्ताव भेजा गया। फर्स्ट लिखना 2008 में। कब? 2008 में वसुंधरा राजे के द्वारा। वसुंधरा राजे, ठीक है, वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा 2008 में क्या प्रस्ताव भेजा गया? विधान परिषद का प्रस्ताव भेजा गया है ना। दूसरा लिखना 2012 + 13। ठीक है, 2012 + 13 अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया। क्या हमारे राजस्थान में दूसरी सदन की व्यवस्था हो? कौन सी व्यवस्था? विधान परिषद की। और तीसरा लिखना जुलाई 2021। जुलाई 2021 किसने भेजा? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। तो कोई क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान ने विधान परिषद के प्रस्ताव कितने भेजे? 3। 2008, 2012 + 13 एंड देन 2021। ठीक है, ईश्वर करे या फिर जैसे भी हो आगे वाली प्रणाली में हमारे राजस्थान में दूसरी सदन व्यवस्था भी आ जाए, यही हमारी आशा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा हो गया यहाँ पे? आर्टिकल कौन सा हो गया? ठीक है, एक टेबल बना दीजिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ेंगे, एक टेबल के तहत क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। एक जगह पे लिखना नाम विधानसभा, एक जगह पे लिखना विधानसभा, और एक जगह पे लिखना विधान परिषद। विधान परिषद। कितने आर्टिकल हो गए? 168 और 169 आर्टिकल हो गए ना। विधान सभा की बात करो यहां पे, फर्स्ट उपनाम। तो विधानसभा के उपनाम क्या क्या है? तो पहला उपनाम है विधानसभा का उपनाम अस्थायी सदन, सभी को पता है ना? अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। और क्या बोला जाता है? लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। जनता का सदन, जनता का सदन। और प्रथम सदन, प्रथम सदन। ठीक है ना। अब बात करें यहां पे किसके उपनाम की? विधान परिषद की। तो क्या क्या उपनाम है? अलोकप्रिय सदन, अलोकप्रिय सदन। और क्या नाम होगा बताइए? हाँ, स्थायी सदन, स्थायी सदन, क्योंकि ये भंग होती
नहीं है। और क्या बोलते हैं इसको, विद्वानों का सदन, है ना, क्योंकि अपने अपने जैसे राज्यसभा में अपने अपने फील्ड के लोग जो यहाँ पे क्या होते, मनोनीत होते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल भी यहाँ पे क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। जो प्रक्रिया राज्यसभा में हुई थी उसी प्रक्रिया विधान परिषद में होगी ना। अगर आप राजनीति विज्ञान कंपेरेटिव पढ़ते हो तो एकदम आसान होती है। ठीक है, वापस आ जाओ, विद्वानों का सदन, क्या बोलते हैं इसको, विद्वानों का सदन। और क्या नाम से पुकारा जाता है, द्वितीय सदन, क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे प्रथम सदन बोला गया तो दूसरा यहाँ पे क्या बोलेंगे, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। ओके, तो उपनाम सभी को पता हो गए, यस है नो। अब बात करेंगे यहाँ पे प्रथम आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 कहां पे पढ़ने जा रहे हैं हम, विधानसभा में पढ़ने जा रहे हैं। कहां पे पढ़ने जा रहे हैं, विधानसभा में। आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना, टाइटल का नाम क्या है, विधानसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, विधानसभा की संरचना। तो विधानसभा की संरचना की बात करो यहाँ पे, तो संरचना कैसी होती है यहाँ पे, अधिकतम सदस्य विधानसभा में, संविधान में उल्लेखित है कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो लिखना अधिकतम सदस्य होंगे इसमें 500, कितने होंगे 500। उसी प्रकार हम लोकसभा पढ़े थे तो लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है 552, कितनी है 552, कितनी है 552। जो दो को क्या किया 2019 में एंग्लो इंडियन को क्या किया, समाप्त कर दिया। जो अधिकतम कितनी है 550 है, और वर्तमान में अभी उस सीट पे कितने विराजमान है 543, कितने 543, याद रहेगा ये वाली। तो उसी प्रकार विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है 500, कितनी है 500, और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, तो हेलो 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 हेलो, आवाज बंद हो गई थी, टेक्निकल इश्यू था, वापस आ जाइए। अधिकतम सदस्य संख्या 500 थी, हेलो 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 हेलो, ठीक है, माफी चाहूंगा आपसे, टेक्निकल इशू था, वापस आ जाइए। कहां पे थे अपन, विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है 500 होगी, और न्यूनतम कितनी होगी, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी 60 होगी, कितनी होगी 60 होगी। कहां पे, विधानसभा में, कहां पे, विधानसभा में। तो विधानसभा की संरचना की बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी 500 होगी, और न्यूनतम कितनी होगी 60 होगी। कहां पे होगी 60 होगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं, ऐसा कौन सा राज्य जिसमें विधानसभा की सर्वाधिक सीटें, तो लिखना बेटा सर्वाधिक सीटें, सर्वाधिक सीटें, सर्वाधिक सीटें, सर्वाधिक सीटें, किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं ना, तो लिखना बेटा सामने यूपी। कौन से राज्य में है, यूपी। कितनी सीटें 403, 403, 403 सीटें है ना। अगर जो अधिकतम आ गया तो न्यूनतम भी होगा, तो किस राज्य में न्यूनतम विधानसभा की सीटें है ना। तो बात करें यहाँ पे कौन सा होगा वो, पुडुचेरी। कौन सा होगा, पुडुचेरी, है ना, लिख दो पुडुचेरी, पुडुचेरी। तो कितनी है पुडुचेरी में, तो लिखिएगा 30, कितनी है 30। ओके, अब बात करें यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हमारा कौन सा हो गया, आर्टिकल 170 किसकी बात करता है, विधानसभा की संरचना की बात करते हैं। उसी प्रकार हम आर्टिकल 171 में आते हैं, उसके सामने ही आर्टिकल 171, 171 किसकी, तो विधान परिषद की संरचना। टाइटल का नाम क्या है,
विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना की बात करेंगे तो इसमें कैसे सदस्य संख्या होगी, इसमें लाएंगे ना अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य, विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कैसे होंगे तो लिखना उस राज्य की विधानसभा सीटों का, उस राज्य की, उस राज्य की, उस राज्य की विधानसभा की सीटों का, उस राज्य की विधानसभा सीटों का 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, ठीक है। अगर राजस्थान के अगर 200 सीटों की बात करो तो अगर सपोज दैट राजस्थान में अगर विधान परिषद होती, अगर राजस्थान में विधान परिषद होगी तो उसका 200 का क्या होगा 1/3 होगा और जो सदस्य संख्या आएगी उसकी अधिकतम संख्या होगी, किसकी होगी विधान परिषद की होगी, ठीक है। अगर न्यूनतम सदस्य की बात करें यहाँ पे किसकी विधान परिषद की तो कितनी होगी न्यूनतम तो 40 होगी, कितनी होगी 40, तो विधान परिषद चल पाएगी, ठीक है, तो ही विधान परिषद चल पाएगी, ठीक है। कितने सदस्य और किस राज्य में अधिक विधान परिषद में सदस्य है, ऐसा कौन सा राज्य जिसमें विधान परिषद में अधिकतम सदस्य हैं, सीटें हैं, तो कौन है यूपी, ठीक है। कितनी है 100, कितने हैं 100, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट वही बॉक्स कंटिन्यू रखना आप। एक जगह क्या था विधानसभा और एक जगह पे क्या था विधान परिषद, ठीक है। टाइटल का नाम रखना चुनाव की विधि, हम यहाँ पे किसकी चुनाव की विधि पढ़ रहे हैं विधानसभा की, किस सदन की चुनाव की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं हम विधानसभा की, है ना। तो यहाँ पे लिखना चुनाव की विधि, चुनाव की विधि, चुनाव की विधि। तो विधानसभा में चुनाव की विधि कैसे होती है, मैंने आपको लोकसभा में बात बोली थी, आप सबको पता हो लोकसभा में चुनाव की विधि कैसे होती है, फर्स्ट बोलिए फर्स्ट पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट द, बोलिए फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट, फर्स्ट फर्स्ट, है ना, क्या है फर्स्ट फर्स्ट, क्या होगा ये पोस्ट नहीं होगा, क्या होगा हेलो हेलो, एक बार पुनः माफी आपको, क्या था फर्स्ट फर्स्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता, क्या होगा अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता, जो जीता सिकंदर, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। हम लोकसभा में भी ये पढ़ते आए हैं ना, फर्स्ट फर्स्ट द पोस्ट, तो यहाँ पे चुनाव की विधि कैसे होती है, कैसे होती है फर्स्ट फर्स्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता। और चुनाव की प्रणाली कैसी होती है, तो कैसी होती है हमारे यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, कैसे होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि को लोकतंत्र कहते हैं, तो वो लोकसभा है या विधानसभा है, यस है नो। तो कैसे चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। मतदाता कैसे होंगे यहाँ पे, अगर मैं मतदाता की बात करूं यहाँ पे कौन मतदाता मतदान दे सकते हैं ना, तो मतदाता, मतदाता, तो कैसे प्रोसीजर यहाँ पे वयस्क मताधिकार, क्या होगा यहाँ पे वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, सभी को मत देने का अधिकार, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, किसकी बात करें यहाँ पे विधान परिषद की बात करो, तो टाइटल का नाम क्या होगा चुनाव की विधि, कहां पे चुनाव की विधि, कहां पे विधान परिषद में। सभी को पता है राज्यसभा में चुनाव की विधि कौन सी थी, कौन सी थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, 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 आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या लिखेंगे वाली एकल संक्रमणीय, वाली एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, क्या होगा एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, मतदान प्रणाली, मतदान प्रणाली। अगर ये लाइन में अगर गुप्त बोलूं
तो किसके लिए होगी? राष्ट्रपति के लिए होगी। किसके लिए होगी? राष्ट्रपति के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं खुला, क्या लिखो? खुला, तो वो होगा राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद की क्या होगी? चुनाव की विधि होगी। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, खुला, याद रहेगा। यहाँ पे कैसे चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है? कैसे होती है? अरे बोलो, यहाँ पे अगर अप्रत्यक्ष हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा? अप्रत्यक्ष। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष, ठीक है, इनडायरेक्ट, जनता के द्वारा चुने जाते नहीं है, तो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। कहां पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है? विधान परिषद में, ठीक है। अगर यहाँ पे मतदाता की बात करें, यहाँ पे वयस्क मताधिकार है, तो यहाँ पे मतदाता की बात करें, यहाँ पे कौन मत दे सकता है ना? मतदाता। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट कर देना, है ना, आते ही आते मतदाता लिखने इसके अंदर 1/3 सदस्य वोट, 1/3 सदस्य वोट, 1/3 सदस्य वोट विधानसभा के सदस्य देंगे। विधानसभा के सदस्य 1/3 सदस्य वोट विधानसभा के सदस्य देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 1/3 सदस्य वोट, 1/3 सदस्य वोट, 1/3 सदस्य वोट नगरीय निकाय व नगर निकाय कोमा जिला बोर्ड, नगरीय निकाय व जिला बोर्ड के निर्वाचित सदस्य, जिला बोर्ड के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखना है ना, कौन भागीदारी रहता ना। अब लिखना 1/10, सॉरी 1/12, 1/12 लिखना। सदस्य को वोट वो शिक्षक करेंगे, 1/12 सदस्य को वोट 1/12 सदस्य को वोट वो शिक्षक करेंगे जो माध्यमिक शिक्षा स्तर के हो, माध्यमिक शिक्षा के स्तर के। कौन दे रहा है यहाँ पे? विधानसभा के 1/3 सदस्य, फिर 1/3 सदस्य नगर निकाय, है ना, नगर निकाय, जिला बोर्ड के निर्वाचित सदस्य, और कौन दे रहा है? 1/12 वोट कौन दे रहा है? शिक्षक करेंगे। कौन पे? जो कहां पे? माध्यमिक शिक्षा के स्तर के हो। माध्यमिक शिक्षा स्तर मतलब, माध्यमिक शिक्षा स्तर का मतलब क्या होता है ना, 10 बोर्ड जो भी है ना, यस नो। अब नेक्स्ट लिखना इसके अंदर 1/6 सदस्य, 1/6, 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करेंगे। हाँ, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को, ठीक है, याद रहेगा ना, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेंगे। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेंगे। जैसे राष्ट्रपति करते हैं ना बेटा, कहां पे करते हैं दोस्तों? राज्यसभा में कितने? 12 सदस्य को। इसी प्रकार विधान परिषद में उस विधान परिषद की सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को कौन राज्यपाल मनोनीत करेंगे? जो साहित्य कोमा विज्ञान कोमा कला व समाज सेवा से संबंधित हो, जो साहित्य कोमा कला विज्ञान व समाज सेवा से संबंधित हो। कौन कौन सी फील्ड से होने चाहिए? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित हो। राज्यपाल उनकी क्या करेंगे? विधान परिषद में मनोनीत करेंगे। आर्टिकल यहां पे कौन सा समाप्त हुआ? 170 और 171 विधानसभा की संरचना और विधान परिषद की संरचना यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे समाप्त होता है। दोनों टेबल एक दूसरे से कंपैरिजन करके पढ़ लिया ना हमने, है ना। आपको इजी लगा ना, जैसे यहाँ पे विधानसभा लिखा है, यहाँ पे विधान परिषद लिखा है, और हमने क्या किया? 170 यहाँ पे और 171 यहाँ पे लिखा। विधानसभा की संरचना, विधान परिषद की संरचना। हमने यहाँ पे अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है विधानसभा में? 500 हो सकती है। यहाँ पे अधिकतम सदस्य कैसे होगी? उस राज्य की विधानसभा सीटों का 1/3 सदस्य। कितना सदस्य? 1/3 सदस्य। न्यूनतम कितनी होगी? 40 होगी। यहाँ पे न्यूनतम कितनी होगी? 60 होगी। सर्वाधिक सीटें वाला कौन सा राज्य? यूपी। कितने? 403, है ना। और यहाँ पे भी क्या है? यूपी। ठीक है। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट की, चुनाव की विधि कैसी होगी? फर्स्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता। चुनाव की प्रणाली कैसी होगी? यहाँ पे कैसी होगी? डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। मतदाता कौन देंगे? वयस्क मताधिकार। जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वो मतदान दे सकता है। समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ पे विधानसभा में कौन मतदाता मतदान देगा? तो सभी 18 वर्षीय जो भी यहाँ पे हो गए हैं वो सभी
किसका चुनाव किसका यहाँ पे चुनाव में वोट दे सकते हैं? विधानसभा। और यहाँ पे मतदाता की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा। और मतदाता कौन देंगे यहाँ पे? 1/3 सदस्य वोट विधानसभा के सदस्य, 1/3 सदस्य वोट नगर निकाय जिला बोर्ड के निर्वाचित सदस्य, 1/12 वोट वो शिक्षक करेंगे जो माध्यमिक शिक्षा स्तर के हो, और 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करेंगे जो साहित्य, कला और विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित हो। इसमें चुनाव की विधि कैसी होती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एक संक्रमणीय मतदान प्रणाली। किसी होगी? खुला होगी। अगर गुप्त होगी तो ये राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली है। क्या यहां तक समझ में आया? आर्टिकल 170 और 171। अब बात करेंगे आर्टिकल 172। आर्टिकल 172, आर्टिकल 172 टाइटल का नाम लिखना कार्यकाल। कार्यकाल, कार्यकाल, आर्टिकल 172 कार्यकाल। तो पहला लिखना विधानसभा। टाइटल का नाम क्या लिखोगे? विधानसभा। कार्यकाल विधानसभा का प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक। प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रथम बैठक से, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक। ठीक है, लिखना इसके अंदर दूसरी लाइन पॉइंट। संसद आपातकाल में, इंपॉर्टेंट कर देना, आईएमपी। संसद है ना, भले राज्य को शक्ति दी है पर पूर्णतः शक्ति किसके अंदर निहित है? केंद्र में निहित है। सभी को याद रखना ही। राज्य अपने अपने राज्य तो चलाएंगे पर पूरा कंट्रोलिंग पावर किसके पास है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसलिए बार बार यहाँ पे हर राज्य की बात करेंगे तो संसद तो आएगी आएगी। ठीक है, यस, वापस आ जाओ। संसद आपातकाल में, संसद आपातकाल में, संसद आपातकाल में विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल एक बार में, विधानसभा का कार्यकाल एक बार में, है ना, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। एक बार में 1 वर्ष तक, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। कौन? संसद। अगर आपातकाल लगा हो, देश में इमरजेंसी लगी हो, तो संसद एक बार में 1 वर्ष तक उसका कार्यकाल क्या कर सकती है बेटा? बढ़ा सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, यस नो? समझ में आ रहा है? पर ये कब सिचुएशन होगी, कैसी परिस्थिति होगी? जब देश में क्या हो? आपातकाल लगा हो। ठीक है, बात करें यहां पे नेक्स्ट पॉइंट की, विधान परिषद। विधान परिषद लिखिएगा इसके अंदर। विधान परिषद में यह सदन भंग नहीं होता, यह सदन भंग नहीं होता। भंग मतलब विघटित नहीं होता, भंग नहीं होता। यह सदन भंग नहीं होता है। यह सदन, जैसे राज्यसभा भंग नहीं होती उसी प्रकार विधान परिषद भी क्या नहीं होगी? भंग नहीं होगी। प्रत्येक 2 वर्ष में, इसमें लिखना बेटा, प्रत्येक 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा। 1/3 सदस्यों का चुनाव, समझ में आई गया होगा, है ना? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का चुनाव होगा। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष। जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा था, आपको पता ही होगा, 2 वर्ष में आएंगे, 2 वर्ष में जुड़ेंगे, 2 वर्ष में जाएंगे, 2 वर्ष में नए जुड़ेंगे। मैंने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? 2016 में जो पहला व्यक्ति आया था, ठीक है, 2022 में वो व्यक्ति क्या होंगे यहाँ पे जब निकलेंगे, है ना? पूरा प्रोसीजर बताया था आपको, पूरी टेबल बनाई थी। ये सर नाम याद आ रहा होगा, है ना? तो वही प्रोसीजर, यही प्रक्रिया कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? विधान परिषद में होती है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होंगे? 1/3 सदस्य जाएंगे, चुनाव होगा, जाएंगे, उनकी नियुक्ति खत्म हो जाएगा कार्यकाल, और आएंगे, है ना? ये कार्यकाल ऐसा, तो उनका चुनाव की प्रक्रिया हर 2 साल में ये कंप्लीट होता है। याद रहेगा ना? पक्का ना? ठीक है, अब बात करें यहाँ पे आर्टिकल नंबर 173, 172 समाप्त हो गया ना? आर्टिकल 173 योग्यताएं। टाइटल का नाम लिखना, योग्यताएं, योग्यताएं, अर्हताएं, जो भी बोलो आप, है ना? लिखिएगा इसके अंदर योग्यता में बात। सभी को बताएं, अगर आपको विधानसभा या विधान परिषद का क्या बनना है? सदस्य बनना है, तो उसके लिए क्या योग्यता बननी होनी चाहिए आपके पास? तो पहली लाइन तो भाई वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट लिखना इसके अंदर, न्यूनतम आयु विधानसभा के लिए, है ना? न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु मेंशन जरूर करना, न्यूनतम आयु विधानसभा
न्यूनतम आयु विधानसभा, आप सभी को पता है जैसे लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, 25 वर्ष। कितनी गई है? तो भारत का प्रधानमंत्री 25 साल का बन सकता है, ठीक है, यस है ना? ठीक है। उसी प्रकार बात करें यहाँ पे विधान परिषद की क्या होगी न्यूनतम आयु? विधान परिषद, विधान परिषद की क्या निर्धारित है न्यूनतम आयु? 30 वर्ष। कितनी है? 30 इयर्स, 30 वर्ष। लिखिए क्या आगे नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, चुनाव से पूर्व अनुसूचित 3 के तहत शपथ ली हो। चुनाव से पूर्व अनुसूचित 3, शेड्यूल नंबर 3, चुनाव से पूर्व अनुसूची 3 के तहत शपथ ली हो, ठीक है। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं, संसद जो भी अगर आगे किसी विधि के द्वारा योग्यता निर्धारित करती है तो योग्यता इसके अंदर शामिल होगी, ठीक है। नोट लिख देना इसके अंदर, एक और लाइन जोड़ी गई किसमें? योग्यता में नहीं, ये लाइन लिखी ना, जो संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता, अगर संसद जब इसकी इच्छा होगी अन्य योग्यता को रखने के लिए तो वो रखेगी, तो एक नोट डालना, संसद ने एक विधि में एक नोट डलवाया, लिखना इसके अंदर जनप्रति अधिनियम 1951, जनप्रति अधिनियम 1951, जनप्रति अधिनियम 1951, इसके अंदर पागल व दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, पहला पॉइंट लिखना, पागल व दिवालिया ना हो, बैंक करप्ट है ना, दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया ना हो। दूसरा लिखना, लाभ पथ पर ना हो, लाभ पथ पर ना हो, लाभ पथ पर ना हो, ओके, ठीक है ना। तो आर्टिकल 173 यहां पे क्या होता है? समाप्त हुआ। बात करेंगे आर्टिकल नंबर, सब 74 लिखने जा रहे हैं, यस है नो, सब 174 लिखने जा रहे हो, मेरे साथ लिखने जा रहा, 174, 175, 176, 174, 175, 176 हमने कहां पे पढ़ लिया? राज्यपाल की विधायी शक्ति में हमने ये कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो राज्यपाल में हमने ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये दोनों तीनों आर्टिकल कहां पे कंप्लीट कर लिया हमने, आप देख लेना घर पे, अगर वो वापस रिपीट करेंगे तो वापस 10-15 मिनट जाएंगे, ठीक है। तो अब राजा, जैसे हमने राष्ट्रपति पढ़े थे, हम कंपैरिजन ऐसे ही कर रहे थे ना, तो हमने आर्टिकल कौन सा कंप्लीट कर लिया? 174, 175, 176 कहां पे कंप्लीट कर लिया हमने? राज्यपाल में। बात करें यहाँ पे 177 आर्टिकल 177, वो हम कहां पे पढ़ने जाएंगे? हम पढ़ने जाएंगे, इसके बाद टॉपिक होगा, इसके बाद मुख्यमंत्री पढ़ाने के बाद टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है ना, राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी, ठीक है। तो 177 हम कहां पे पढ़ने जाएंगे? महाधिवक्ता में, ठीक है। तो दोनों आर्टिकल, 4 आर्टिकल कहां पे हमने 3 आर्टिकल तो राज्यपाल में पढ़ लिए और 1 आर्टिकल हम महाधिवक्ता में पढ़ने जाएंगे। अब बात करेंगे आर्टिकल 178, ठीक है ना। टाइटल का नाम लिखना पहले, फिर इसके अंदर आर्टिकल लिखूंगा। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी, स्टार बना के टाइटल का नाम ना, विधानसभा के पीठासीन अधिकारी, विधानसभा के पीठासीन अधिकारी, विधानसभा के पीठासीन अधिकारी। इसके अंदर आर्टिकल लिखना, आर्टिकल 178, ठीक है, आर्टिकल 179, आर्टिकल 180 और आर्टिकल 181 तक हम क्या पढ़ने जाएंगे? विधानसभा के पीठासीन अधिकारी, विधानसभा के पीठासीन अधिकारी इसका उल्लेख करता है, ठीक है। तो जब हम मुख्यमंत्री भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये सारी बातें आएगी, पर फिर भी वापस बात यहां पे कर लेते हैं, क्या? विधानसभा के पीठासीन अधिकारी की आर्टिकल 178, 179, 180 और 181। तो बात करें यहाँ पे शुरुआत में चुनाव, किसकी बात करेंगे यहाँ पे? चुनाव की। पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या होता है? जो विधानसभा में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, ये सब क्या बेटा अधिकारी की बात करें, उन सब की बात हो रही है। तो उनके आर्टिकल कौन से? 178, 179, 180 और 181। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे चुनाव। चुनाव किसका? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लिखना, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। इस चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव कैसे होता है? सदस्यों में से,
सदस्यों में से, ठीक है, विधानसभा के सदस्यों में से ही क्या होंगे, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। त्यागपत्र की बात करें यहां पे, त्यागपत्र, ये अपना त्यागपत्र अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है, किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो अध्यक्ष को देता है, किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। याद रहेगा, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था उसी प्रकार हम यहां पे पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे यहां पे हटाना, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है ना अपने पद से, तो लिखिएगा इसके अंदर हटाना में, विधानसभा में बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके, विधानसभा में बहुमत द्वारा, विधानसभा में बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके, विधानसभा में बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके, ठीक है सर। आर्टिकल 170, 179, 180, 181 यहां पे ये पूरा खत्म होता है इसके अंदर, ठीक है ना, कवर अप हो गया इसके अंदर पूरा, यस नो सर, ऐसे कैसे, चुनाव भी आ गया, त्यागपत्र भी आ गया, है ना। तो 178, 179, 180 और 181 में इन सबका उल्लेख मिलता है ना, किसका उल्लेख मिलता है, विधानसभा के पीठासीन अधिकारी की, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, है ना, उन सबके आर्टिकल क्या किए गए यहाँ पे मेंशन किया गया ना, उनका त्यागपत्र, उनको हटाने की विधि सारा यहाँ पे मेंशन करता है। बात करें स्टार बना के, अगर ये बात और भी डिटेल से बतानी हो तो मैं आपको वापस डिटेल से बता दी जाएगी, ठीक है, पर इतना काफी आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे स्टार बना के, वही स्टार बना के अगर आपको थोड़ा सा सिमिलर करके पढ़ना तो और आसान हो जाएगा। क्या कर लेते इसको, सिमिलर कर देते, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने क्या लिखा यहाँ पे, विधानसभा के पीठासीन अधिकारी, उसी प्रकार मैं यहाँ पे लिखता हूं विधान परिषद के पीठासीन, विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी, विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी, अनुच्छेद 182, 183, 184 और 185, तो कहां से स्टार्ट होगा, आर्टिकल 182, 183, 184 एंड देन 185, इसका उल्लेख मिलता है, किसका मिलता है, विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी की बात करें तो सबसे पहले इनका चुनाव की बात करें, विधान परिषद में उनके पीठासीन अधिकारी का चुनाव किसका होता है, तो सभी को पता है, जिस प्रकार यहाँ पे अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, है ना, का चुनाव कैसे हुआ यहाँ पे, सदस्यों में से, उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या करेंगे, सदस्यों में से, लिखिएगा ना, सदस्यों में से, है ना, सदस्यों में से, सदस्यों में से, ठीक है। त्यागपत्र की बात करूं यहाँ पे, त्यागपत्र, तो त्यागपत्र की बात करूं यहाँ पे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं आता है यहाँ पे, माफी चाहूंगा मैं आपसे, ये वर्ड यूज नहीं होता है, अध्यक्ष और सभापति उपसभापति, सभापति उपसभापति, उपसभापति, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सभापति उपसभापति। तो मैं बात करूं यहाँ पे सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है और उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है। मैं आपको पुनः आपसे पूछना चाहूंगा, विधान परिषद का सभापति कौन होता है, अब राष्ट्रपति मत बोल देना, ठीक है, ऐसा होता नहीं है ना, ठीक है, अभी कंफ्यूज हो गए होंगे ना, अभी राज्यसभा पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, ये राज्यसभा नहीं पढ़ रहे ना, क्योंकि तुरंत माइंड में आ गया विधान परिषद, हाँ राज्यसभा में सभापति, ये तो उपराष्ट्रपति हो गया ना, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। तो हमेशा केंद्र सरकार जब पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, राज्यसभा पढ़ रहे हो, तो वहां पे जब सभापति आ गया, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन यही एलिमिनेट करता है, सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा, ब्रैकेट लिख दिया केंद्र के, तो आप गलत ऐसा मत करना, सभापति उपसभापति, सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, और भारत का उपराष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसको देता है, भारत को राष्ट्रपति को देता है, किसको देता है, भारत के राष्ट्रपति को। तो ऐसे क्वेश्चन अगर सब सिमिलर करके आ जाए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसा थोड़ी लिख के थोड़ी आता है कि केंद्र से पूछे गए, ये राज्य से पूछे गए, है ना, ऐसा होता नहीं, एग्जाम होता है ना, एग्जाम यही चाहता है कि आपका सिलेक्शन कम से कम हो, ठीक है ना। खैर जो भी है ना, त्यागपत्र की बात करें तो विधान परिषद पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, विधान परिषद। तो यहाँ पे सभापति का मतलब कोई विशेष पद नहीं है, सभापति किसको अपना त्यागपत्र देगा, उपसभापति को देगा, किसको देगा, उपसभापति को देगा, और उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा, सभापति को देगा, याद रहेगा, ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन होते हैं, है ना।
अगर हमारा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है फिर भी हम गलती कर लेते हैं। ठीक है, हटाना, हटाना लिखना है यहाँ पे कि सभापति उपसभापति को कैसे हटाया जाता है। ठीक है, लिखिएगा हटाना में, विधान परिषद में बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, विधान परिषद में बहुमत से, विधान परिषद में, विधान परिषद में बहुमत, बहुमत पारित करके, विधान परिषद में बहुमत द्वारा, बहुमत द्वारा प्रस्ताव, बहुमत द्वारा प्रस्ताव, प्रस्ताव पारित करके, बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके। यस नो, यस नो। अब आ जाना आर्टिकल 186। ठीक है, इसमें आएंगे हम आर्टिकल 186, आर्टिकल 186, आर्टिकल 186। आपको कंफ्यूज हो रहा है ये सर हमने तो ये 170, 178, 179, 180 और 181, इसके बाद यहाँ पे 182, 183, 184 और 185, ये 1, 2, 3, 4, ये जो 4 आर्टिकल है वो किसके लिए? विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के लिए आर्टिकल मेंशन किए गए। आप अपने है ना बुक में देख सकते हो, जहां पे आर्टिकल की बुक होगी है ना, आप मेंशन करके देख सकते हो। उसी प्रकार विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी के बेटा आर्टिकल कौन कौन से मेंशन किए? 182, 183, 184, 185। आर्टिकल 182 में लिखा कि विधान परिषद में एक पीठासीन अधिकारी होंगे जो सभापति उपसभापति कहा जाएगा। 183 में उसकी चुनाव की प्रक्रिया बताई, 184 में उसका त्यागपत्र बताया, 185 में उसका हटाने की विधि बताई। और कुछ वापस आ जाता हूं, विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है और छुड़वा दिया ऐसा लगता है ना, ऐसा है बिल्कुल नहीं। पीठासीन के विधानसभा के पीठासीन अधिकारी की बात करो तो 178 में बात करें तो विधानसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। तो सदस्यों की नियुक्ति के लिए मैं एक बार फिर से पुनः बताना चाहूंगा, जैसे लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होता है उसी प्रकार विधानसभा में भी प्रोटेम स्पीकर होगा। मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। वापस आ जाओ, तो 178 हो गया, 179 में इसकी चुनाव की प्रक्रिया बताई, 180 में क्या बताया? उसका त्यागपत्र किस अध्यक्ष किसको देंगे? उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे, और 188 में हटाने की प्रक्रिया बताई। तो आर्टिकल दोनों यहाँ पे समाप्त है, 4 आर्टिकल यहाँ पे, 4 आर्टिकल यहाँ पे, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, और कुछ आर्टिकल 186 क्लियर बोल देने का ना, क्लियर हो जाए तो अच्छा लगता है ना। ठीक है, सबसे आसान सब्जेक्ट है देखा जाए और सबसे डेप्थ भी है। आरपीएससी सबसे कठिन क्वेश्चन पॉलिटी से पूछ, सबसे डेप्थ होते हैं। एक बार ट्राई करके देखना, मैं आपको एक कुछ देना चाहूंगा, मेरे व्हाट्सएप यूट्यूब के चैनल में लिंक में भी आ जाएगा और ऐसे भी क्लास में आपको हार्ड कॉपी दे दी जाएगी। इसमें 2003 से लगा के 2023 तक आरएस प्री में जितने भी पीवाईक्यू है पॉलिटी के, इंडियन एंड राजस्थान, सभी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, यस नो। और या फिर तो मैं एक मैराथन लेके आऊंगा वीडियो जो आप देख लीजिएगा। ठीक है, वापस आता हूं, आर्टिकल नंबर 186 लिखना इसके अंदर। आर्टिकल 186 में विधानसभा अध्यक्ष कोमा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कोमा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कोमा विधान परिषद सभापति, विधान परिषद सभापति कोमा उपसभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते, के वेतन भत्ते, के वेतन भत्तों का निर्धारण, भत्तों का निर्धारण, के वेतन भत्तों का निर्धारण, के वेतन भत्तों का निर्धारण विधानमंडल करेगा, विधानमंडल, विधानमंडल करेगा, विधानमंडल करेगा। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधान परिषद के सभापति उपसभापति के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? उस राज्य की विधानमंडल। ठीक है, आर्टिकल नेक्स्ट की बात करो, आर्टिकल 187 किसकी बात करें यहाँ पे? 187। हर राज्य में विधानमंडल में अपना अपना क्या होगा? एक सचिवालय होगा। क्या होगा? सचिवालय। क्या होगा? सचिवालय होगा। और ये सचिवालय हमारा पूरा टॉपिक है, मैं आपको सचिवालय टॉपिक भी पढ़ाएंगे। ठीक है, जिला प्रशासन है, उपखंड अधिकारी, ये सारा आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वहां पे पढ़ेंगे अपन। तो 187 में क्या है? अपने अपने राज्य के विधानमंडल में एक सचिवालय होगा। क्या होगा? सचिवालय। सर सचिवालय का कार्य क्या है? दिशा निर्देशक है ना, विधि निर्माण, जितने भी चीजों जो नेता को सहायक रूप से जो भी दिशा निर्देश देते हैं वो कौन देता है? सचिवालय देता है ना। पर्दे के पीछे कार्य करने वाले, पर्दे के पीछे कार्य करने वाले, और पर्दे के आगे जनता का प्रतिनिधि, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? खैर, नेताजी। समझ में आ गया? ठीक है, एक ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं अनामिता, एनोनिमिटी। क्या बोलते हैं इसको? एनोनिमिटी।
अपना जीवन में सारा कार्यभार करेंगे और अपना कार्य पर्दे के पीछे करेंगे। मुझे इस बात की सबसे कल दुख भरी न्यूज सुनी मैंने, द इंडियन एक्सप्रेस में कल न्यूज मैंने देखी। जीवन में नीति तय करती है कि क्या होने वाला है, बहुत दुख भरी है ना। क्योंकि एक लड़का है, इसका नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है? हर्षवर्धन शर्मा। आईआईटी सिलेक्टेड थे। कौन थे वो? आईआईटी सिलेक्टेड। आप सबको पता है आईआईटी नाम सुनते ही एक तो रूहें कांप जाती है ना, इतना पढ़ना है ना। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया। क्या दिया? यूपीएससी का। और यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के बाद 2023 के सिलेक्टेड कैंडिडेट थे और उनका कैडर मिला था आईपीएस कैडर। क्या मिला था? आईपीएस कैडर। दुर्भाग्य रहा कि उनकी फर्स्ट पोस्टिंग कर्नाटक में होने वाली थी। कहां पे होने वाली थी? बिहार के थे आई थिंक, है ना, शायद ऐसा ही लगता है ना, गलत इंफॉर्मेशन नहीं। तो कहीं कर्नाटक में उनकी तैनाती होने वाली थी और वही कार से ड्राइव वगैरह उनका ड्राइवर कर रहा था, टायर, गाड़ी का टायर फूट गया ना, ब्लास्ट हो गया और सडनली उनकी ट्रेजेडी हो गया, हादसे में मौत होगी। तो है ना, आईआईटी सिलेक्टेड, यूपीएससी का भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम, मैं बताऊं पूरी दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम की बात करूं तो यूपीएससी का नाम आता है। पूरी दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम किसका है? यूपीएससी, है ना। इतना आसान नहीं जितना अपन सोच पाते हैं ना। लाखों कैंडिडेट होते हैं और बहुत बड़े यहाँ पे धुरंधर बैठे हुए और एग्जाम मतलब सिलेक्ट होके एक आईपीएस एलोकेट हुआ, है ना। एक क्या ही करे, एक बहुत बड़ी विडंबना है ना। तो नीति तय करती है कि आपके साथ भाग्य में क्या होने वाला है। इसलिए हर दिन कार्य करो और हर दिन हंसो, सफर का आनंद लो। यही बार बार, मंजिल मिले ना मिले वो तो बात की बात है, पर सफर का आनंद जरूर लिया। क्योंकि बोलते हैं क्योंकि मंजिल से भी खूबसूरत है उसका नाम सफर। वापस आर्टिकल 187 में क्या बोला गया कि प्रत्येक विधानमंडल में क्या होगा? सचिवालय होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें यहाँ पे, आर्टिकल 188। आर्टिकल 188, आर्टिकल 188, इसका टाइटल का नाम लिखना, प्रतिज्ञान शपथ। प्रतिज्ञा शपथ, ठीक है। प्रतिज्ञान शपथ, विधायक सदन, किसको? विधायक। जो एमएलए होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है ना? एमएलए है ना, एमएलए वगैरह जो है ना, ठीक है। और उनके जो सदस्य एमएलए जो होते हैं, उपमंत्री, है ना, इन सबको शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो देख लेते बेटा यहाँ पे, विधायक। शपथ और कौन दिलवाता है? लाइन लिखना यहाँ पे, राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त, राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन था? प्रोटेम स्पीकर। कौन था? प्रोटेम स्पीकर। उसी प्रकार राज्यपाल के या उनके द्वारा नियुक्त, ठीक है। तो नोट डाल के लिख देना, इंपॉर्टेंट है, लिखना नोट में, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर लिखिएगा इसके अंदर। प्रोटेम स्पीकर में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा? उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल, ठीक है। और बात करें यहाँ पे शपथ भी कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर भी शपथ कौन भी दिलाता है? राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है। और कार्यकाल क्या, इसका कार्यकाल की बात करो तो प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल क्या होता है? लिखना, इसका कार्यकाल की बात करें यहाँ पे, स्थायी अध्यक्ष बनने तक, स्थायी अध्यक्ष बनने तक, उस सदन में जैसे स्थायी अध्यक्ष बन गया, स्पीकर बन गया, है ना, स्थायी अध्यक्ष बनने तक, उस सदन में अगर स्पीकर बन गया तो स्वतः प्रोटेम स्पीकर का पद क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कार्य क्या है इनका? कार्य लिखना, किनका कार्य? प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है? लिखना कार्य, विधायकों को शपथ दिलाना, विधायकों को शपथ दिलाना, विधायकों को शपथ दिलाना। और दूसरा लिखना यहां पे, स्थायी अध्यक्ष बनने तक सदन की अध्यक्षता करना, स्थायी अध्यक्ष बनने तक, स्थायी अध्यक्ष बनने तक सदन की अध्यक्षता करना, सदन की अध्यक्षता करना, ठीक है। जब तक सदन में स्थायी अध्यक्ष नहीं बन जाता तो सदन में अध्यक्षता कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल क्या होता है? स्थायी अध्यक्ष बनने तक। जैसे सदन में स्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर बन जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाएगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा। कार्य क्या है? तो विधायकों को शपथ दिलाना और जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक उसमें उस सदन की क्या करना? अध्यक्षता करना, ठीक है। राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। तो नियुक्त व्यक्ति का नाम क्या है? प्रोटेम स्पीकर। तो शपथ कौन दिलाता है? विधायक को, प्रोटेम स्पीकर। या तो राज्यपाल दिलाएंगे या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे आर्टिकल कौन सा समाप्त हुआ? आर्टिकल 188 समाप्त हुआ। बात करें यहाँ पे आर्टिकल
189। आज चले तो कल, ठीक है। कल बात करेंगे आर्टिकल 189 की गणपूर्ति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोरम। किसकी बात करेंगे? कोरम, गणपूर्ति। इसी के साथ आज की क्लास यहां समाप्त होती है। ऐसे ही हमारे चैनल के द्वारा जुड़ते रहिए देश की पॉलिटी में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।